गुड मॉर्निंग। आज हम आपको वर्गिकी के संबंध में बताएंगे। देखिए, जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर नियमों व सिद्धांतों की सहायता से वर्गीकरण करने वाली जीव विज्ञान की शाखा वर्गिकी कहलाती है। जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर नियमों व सिद्धांतों की सहायता से इनका वर्गीकरण करने वाली जीव विज्ञान की शाखा ही वर्गिकी कहलाती है। मतलब आप समझिए कि जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर व सिद्धांतों की सहायता से इनके वर्गीकरण करने वाली शाखा को ही वर्गिकी कहते हैं। मतलब किसके वर्गीकरण की? जीवधारियों को जो जीव है उनके पारस्परिक संबंधों व सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण करने वाली शाखा वर्गिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्गिकी कहलाती है। मतलब जीवधारियों के बीच में जो पारस्परिक संबंध या आपस में जो पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं, उन संबंधों व नियमों सिद्धांतों की सहायता से इनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जीव विज्ञान की वह शाखा वर्गिकी कहलाती है। अर्थात एक बार मैं पुनः आपको समझा दूं, जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर वह नियमों सिद्धांतों की सहायता से जीव विज्ञान की जिस शाखा में, क्या आप कह सकते हैं, जीव विज्ञान की जिस शाखा में वर्गीकरण किया जाता है उसे वर्गिकी कहते हैं। उसे वर्गिकी कहते हैं। अब समझिए, जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों का आधार मतलब जीवधारियों का जो आपस में संबंध पाया जाता है, जो आपस में रिलेशन पाया जाता है या एक दूसरे के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं, उन संबंधों के आधार पर वह नियमों और सिद्धांतों की सहायता लेकर के जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत उनको वर्गीकृत किया जाता है, उस शाखा को ही वर्गिकी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्गिकी कहते हैं। मुख्य रूप से इनको इनके लक्षणों के आधार पर इनको विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में बांटने का कार्य किया गया है। पादपों के वर्गीकरण हेतु संघ, फाइलम, जहां पे फाइलम का प्रयोग किया जाता है वहां पर उसमें प्रभाग या डिवीजन का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, जाति वर्गीकरण की जो सबसे मूलभूत इकाई है
तथा जगत सबसे बड़ी इकाई है, जाति सबसे छोटी और जगत सबसे बड़ी इकाई है। ये वर्गीकी के, ये हो गया आपका वर्गीकी। आप देखिए आप इसको कैसे बांटा जा रहा है, किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जा रहा है। मध्य शाखा के अंतर्गत जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए नियमों और कानूनों की सहायता से इनको वर्गीकृत किया जाता है। वो शाखा वर्गीकी कहलाती है और वर्गीकी के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में इनको बांटने का कार्य किया गया है। या विशिष्ट श्रेणी जो इनमें पाई जाती है, उन श्रेणियों के आधार पर जीवधारियों को बांटने का कार्य किया गया। जिन समूहों में उनको बांटा जाता है उन्हें वर्ग कहा जाता है या टैक्सान या टैक्सा के नाम से जाना जाता है। ये होगा वर्ग, मतलब एक विशिष्ट श्रेणी पर उपस्थित जीवधारियों के समूह को वर्गक कहते हैं। आप कह सकते हैं कि वर्गक क्या है। वर्गक मतलब कोई भी जीव, वर्गक विशिष्ट जीवों को, कुछ विशिष्ट जीवों को, या आप कह सकते हैं कि विशिष्ट श्रेणी में उपस्थित जीवधारियों को जिस समूह में बांटा जाता है उसे वर्गक कहते हैं। ये हो गया आपका। अब देखिए वर्गीकरण आप पढ़ते चले आ रहे हैं। वर्गीकरण की सबसे मूलभूत जो इकाई है वो क्या है? जाति। इकाई जाति है और सबसे बड़ी इकाई जगत को माना गया है। ये सबसे मूलभूत या छोटी इकाई इसको कह सकते हैं आप, छोटी, और सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो आपकी जगत है। सबसे बड़ी इकाई जगत। इस प्रकार से ये आपका वर्गीकरण, वर्गीकी और वर्गक। तो आप प्रमुख रूप से, मैं एक हेडिंग बड़ी गंभीरता के साथ आपको बताना चाह रहा हूं, लेकिन आपसे निवेदन मेरा यही है कि आप उसका अध्ययन करते रहें। देखिए जाति किसे कहते हैं? तो ऐसा समूह जिनमें आपस में लैंगिक प्रजनन संभव हो तथा उत्पन्न संतानों को आगे बढ़ाने की क्षमता हो, उसे जाति कहते हैं। आप स्पष्ट रूप समझिए कि ऐसा समूह जिनमें आपस में लैंगिक प्रजनन संभव हो और लैंगिक प्रजनन के आधार पर वो अपनी पहचान को बनाए रखते हो या अपनी पहचान को आगे बढ़ाने में सक्षम हो, उन्हें जाति के नाम से जाना जाता है। पहले लैंगिक समानता हो या लैंगिक प्रजनन के आधार पर अपनी जाति या अपने समूह को बनाए रखने में सक्षम हो, लैंगिक प्रजनन के आधार पर अपनी संतति उत्पन्न करने की क्षमता को बनाए रखने वाले समूह को जाति कहते हैं।
जाति कहते हैं। ये हो गया आपका जाति। लैंगिक प्रजनन के आधार पर, लैंगिक प्रजनन मतलब लैंगिक प्रजनन आप जानते हैं जिसमें एक नर और मादा का होना अनिवार्य होता है और नर और मादा के माध्यम से ही नई संतति का जन्म होता है या नई संतति उत्पन्न की जाती है। तो ये हो गया आपका जाति। मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसा समूह जिनमें आपस में लैंगिक प्रजनन के आधार पर अपनी संतति को या संतति उत्पन्न करने की क्षमता बनाए रखते हैं, उन्हें ही या आगे बढ़ाने की क्षमता हो उनमें या इस क्षमता को बढ़ाने में वो सक्षम हो, उस समूह को ही जाति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन रे ने किया था। किसने किया था? जॉन रे ने जात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अब देखिए वर्गीकी के प्रमुख जो साधन अध्ययन हेतु वो क्या क्या है। जॉन रे ने जात शब्द का प्रयोग किया था, तो आप लिख सकते हैं जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम जाति शब्द का प्रयोग किया। जाति शब्द का प्रयोग किया। तो ये हो गया आपका जाति। इसको नोट कर लीजिएगा और याद भी करते रहिएगा, क्योंकि जो पढ़ाते जा रहे हैं वो दोबारा पढ़ाने के लिए शायद वक्त ना बचे। ये कोरोना महामारी के कारण वैसे भी आपका वक्त बहुत ज़्यादा जाया हो चुका है। अब ध्यान रखने की बात यही है कि आपको जितना पढ़ाया जाए उतना आप निश्चित रूप से प्रतिदिन कार्य करते जाएं। वर्गीकी के अध्ययन हेतु कुछ साधन। वर्गीकी का अध्ययन आया। वर्गीकी के अध्ययन के साधन। अब देखिए मतलब इस वर्गीकी के संबंध में अध्ययन हम कैसे करते हैं या किन साधनों के प्रयोग के कारण हम इनके विषय में जान पाते हैं या इनका अध्ययन आसानी के साथ हम कर लेते हैं। तो पादपालय या हर्बेरियम, दूसरा है बोटेनिकल गार्डन या वनस्पतिक उद्यान, संग्रहालय, जंतु उद्यान, कुंजी अथवा चाबी आदि। ये आपके जो पहला चैप्टर है उसका ये सभी आपको पहले चैप्टर में मिल जाएंगे। पहला आपका पादपालय, पादप, इसको आप कह सकते हैं हर्बेरियम। आपने हर्बेरियम का नाम सुना होगा। और इसके बाद है हर्बेरियम के बाद आप देखिए दूसरा जो आपका है वो है वनस्पतिक उद्यान, बोटेनिकल गार्डन। इनका भी नाम आपने सुना, बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम मतलब वनस्पति उद्यान, जहाँ पे विभिन्न मात्रा मतलब बहुत सारे वृक्ष विभिन्न प्रकार के उपस्थित होते हैं, उसे बोटेनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। आप कह सकते हैं कि जो वनस्पतिक उद्यान है वहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के पादपों को सुरक्षित संरक्षण के साथ रखा जाता है, जिसके माध्यम से उनकी प्रजाति को बचाए रखा जा सके और संरक्षण प्रदान करते हुए उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जा सके। इस प्रकार से जो है आपका पादपालय और बोटेनिकल गार्डन बिल्कुल टीवी ये हो गया आपका पादपालय और वनस्पतिक उद्यान। तो हर्बेरियम आपने नाम सुना होगा, हर्बेरियम। इसमें हर्बेरियम है क्या?
मैं आपको बता दूं ये हर्बेरियम क्या है। नाम आपने सुना है बहुत बार, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में पैदा हो रही होगी। इसमें पादपों के कुछ नमूने एकत्र किए जाते हैं। पादपों के कुछ नमूनों को एकत्र करके हर्बेरियम शीट पर एक कागज की कुछ सीटें उपस्थित, जो हर्बेरियम जहां पर रखा जाता है उसमें कागज की कुछ सीटें होती हैं और उन सीटों को पहले अच्छी तरह से दबा करके रखा जाता है। दबाने के बाद उन सीटों पर लगा करके उनके जानकारी हेतु रखा जाता है। आप कह सकते हैं उनको विभिन्न प्रकार से सुरक्षित करके अच्छी तरह से दबा करके परिरक्षित करने का कार्य किया जाता है। इसके पश्चात परिरक्षित जो परिदर्श होते हैं उनको मानक कागज पर रखा जाता है और रखने के बाद वर्ग की पदानुक्रम के अनुसार नामांकित करके आरोपित किया जाता है। वह स्थान जहां पर पादप नमूने रखे जाते हैं पादपालय कहलाता है। आप समझिए पादपालय मतलब पादप आलय, जैसे देवालय आपने पढ़ा होगा, देवालय ये होगा मतलब देव का आलय, जहां पे देव या भगवान रहते हैं वो हो गया देवालय। इस तरह पादपालय, ठीक है। पादपालय मतलब पुनः बता दे रहा हूं आपको, हर्बेरियम इसमें पादपों के विभिन्न प्रकार के नमूनों को आप लिखें, इसमें विभिन्न पादपों के नमूनों को लेकर उनको सुरक्षित तरीके से दबाकर सुखा लिया जाता है तथा जब सुखा लिया जाता है उसके पश्चात मानक कागज की शीट में दबाकर अध्ययन हेतु रखा जाता है, ठीक है। मतलब रखने के साथ साथ इनका नामकरण भी पदानुक्रम के आधार पर किया जाता है। जो नामकरण होता है वो पदानुक्रम के आधार पर किया जाता है। इससे पहले जगत, इस तरह से आपका पूरा क्रम से चलता जाता, जगत किंगडम फाइलम ये सब कुछ कहने मतलब मैं आपको बता दूं कि जो प्रमुख रूप से इनका वर्गीकरण होता है वो जगत, उपजगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश तथा जाति के आधार पर ये पदानुक्रम किए जाते हैं। मतलब ये किस जगत का है, इसका उपजगत क्या है, इसका वर्ग क्या है, इसका गण क्या है, इसका वंश क्या है, इसकी जाति क्या है, इसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है, जिससे आसानी के साथ और जहां पर इनको हर्बेरियम की शीट पर दबा करके जहां पे इनको रखा जाता है उस स्थान को पादपालय या हर्बेरियम कहा जाता है। मतलब हर्बेरियम शीट पर आप कह सकते हैं हर्बेरियम ही पादपालय है, जहां पे पादपों की कुछ प्रजातियों को
या प्रजातियों के नमूनों को परीक्षित करके कागज की सीटों पर मानक के आधार पर कागज लिया जाता है, उन सीटों पर दबा करके पहले सुखा लिया जाता है, फिर उन सीटों पर दबा करके रख दिया जाता है और उन पर उनका नाम, प्राप्ति स्थान, वर्ग, जगत, कुल, वंश, गण आदि लिख करके पदानुक्रम के आधार पर लिख करके उनको सुरक्षित रखा जाता है और जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को ही पादपालय कहा जाता है। आप कहें इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जानकारी आसानी के साथ इन पादपों से मिल जाती है। अब मैं आपसे आग्रह ये है कि जितना कुछ आपको पढ़ाया गया उसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। बार बार हम यही कह रहे हैं आपसे, और जो अपना आपका समय है और अटेंडेंस, प्रमुख रूप से मैं अटेंडेंस के लिए आपसे आग्रह करूँ, प्रमुख रूप से मैं आपको अटेंडेंस के संबंध में सूचित करना चाहता हूँ। प्रतिदिन आपको एक लिंक शेयर की जाएगी हमारे द्वारा, आपको उस लिंक को देख करके उसमें अपना नाम, एड्रेस भेजना होगा। हर कक्षा की अलग अलग लिंक होगी, उसमें आप भेजेंगे। यदि आप नहीं भेज सकते हैं तो आपको हम अनुपस्थित, मजबूरी में हमको आपको अनुपस्थित करना होगा, और यदि आप अनुपस्थित हो जाते हैं ज़्यादा मात्रा में तो आपको आपकी परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का सख्त आदेश है, माध्यमिक शिक्षा परिषद का। इसलिए आपसे निवेदन है मेरा कि आप अनिवार्य रूप से प्रतिदिन अपनी उपस्थिति लिंक के माध्यम से दर्ज कराएं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।